अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने किया तेलंगाना का जिक्र, राजन्ना सिलसिला से ताल्लुक रखने वाले बुनकर की सताइश। सीएम केसीआर की क़ियादत में निजामाबाद की तरक्की से मुताल्लिक़ आला सतही जायजा इजलास। निजामाबाद में तमाम शोबों की तरक्की और शहर की खूबसूरती जैसे मसाइल पर तबादले ख्याल, कामों को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी। हज 2022 कैंप में ताउन करने वाले अहदेदारों के एजाज में तकरीब। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, रियासती वुज़रा महमूद अली, कोपुलाईश्वर, निरंजन रेड्डी और दीगर ने पेश की तहनीत। सीएम केसीआर 9 दिसंबर को रखेंगे एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कॉरिडोर का संग बुनियाद। वजीर केटीआर ने इतवार को ट्वीट के जरिए दी जानकारी, कहा 31 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट अंदरून 3 साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। संक्रांति तक डबल बेडरूम स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब मुकम्मल करने के इक़दामात। कलेक्टर्स को 15 जनवरी तक मकानात की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में जल्दी ही आज़ा की पेवंदकारी का ब्लॉक किया जाएगा कायम। वजीर सेहत हरीश राव का आज़ा के अतिया के कौमी दिन पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाले बुनकर की सताइश की, जिसने उनको G20 समिट का खुद का कशीदा लोगो रवाना किया। वाज़ेह हो कि G20 समिट की मेज़बानी हिंदुस्तान आइंदा साल करेगा। अपने इस प्रोग्राम में राजन्ना सिलसिला के हरि प्रसाद का तज़किरा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रसाद महारत रखते हैं और वो इस बेहतरीन तोहफे को देखकर काफ़ी हैरत ज़दा हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार को निज़ामाबाद शहर की तरक्की से मुतालिक आला सतही जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर उन्होंने निज़ामाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी, आवाम की सहूलत के लिए तमाम शोबों की तरक्की और शहर की खूबसूरती जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने कामों को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। इस इजलास में वुज़रा केटीआर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MLC कविता वेंकट रामी रेड्डी, कौशिक रेड्डी, मुकामी MLA B गणेश के अलावा MLAs जीवन रेड्डी, रोहित रेड्डी, महकमे बल्दियात के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, डायरेक्टर सत्यानारायणा, निज़ामाबाद कलेक्टर नारायणा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदार मौजूद थे। हज 2022 कैंप के कामयाब इनेकाब में ताउन करने वाले सरकारी महकमा जात के अहदेदारों के एजाज़ में तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। मासब टैंक की एक होटल में मुनक़्क़िदा इस तकरीब में हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, कोपुलाईश्वर, निरंजन रेड्डी, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान, DGP महेंदर रेड्डी और दीगर मुताल्लिक़ा अवामी नुमाइंदे और अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मज़कूरा क़ायदीन ने हज कैंप के कामयाब इनेकाद में ताउन करने वाले अहदेदारों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए तहनीत पेश की। और हमारे CM साहब तो 4% नहीं हुए तो 12% देने की बात किए थे। उसके लिए उन्होंने बिल असेंबली में पास किया, काउंसिल में पास किया, गवर्नर साहब से अप्रूवल कराया। हमें क्या मालूम था कि 2014 में जब हम पावर में आएंगे, दिल्ली में BJP हुकूमत भी पावर में आएगी। वो प्राइम मिनिस्टर के पास हुआ है। आज भी अखबार में देखा हूँ, हकीकत ये कि CM साहब 4% से भी ज्यादा रिजर्वेशन देने के लिए तैयार है। जब भी मौका मिलेगा डेफिनेट भी आएगा। एक जगह किसी ने गवर्नमेंट के पेपर्स को गोलमाल किया है, करते हुए उसने BCE रिजर्वेशन की जगह शायद 69 का सीरियल में BCB लिखा है। वो टोटली गलत है। गलत टाइपिंग करके लोगों में व्हाट्सएप के जरिए डाला गया, जिसकी वजह से काफी मुसलमानों में बेचैनी है। इसलिए मैं आज कहता रहा हूँ कि आज अखबार में भी पढ़ा और बहुत से मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद हैं, ताकि बात कल फील्ड में आना चाहिए। ये गलत करने की वजह से हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जिन्होंने गलती की है उन्हें जरूर कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। ऐसा ना हो कि हमारे CM साहब इतना करने के बाद हुकूमत को बदनाम कर रहा, ये बहुत बड़ी साजिश है।
ये साजिश रचाने वाले तो हमेशा रचाते रहते हैं, पर हम उस पर जरूर काबू पाएंगे। और मैं मीडिया के जरिए बात बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह से लोगों में जो कंफ्यूजन है वो टोटल गलत है। आप गवर्नमेंट के जाने से रोस्टर सिस्टम के उसमें बाज़ाब्ता तरीके से BCE लिखा हुआ है, वो ई की जगह कोई B टाइप कर दिया कर व्हाट्सएप में डालकर लोगों में तशवीश फैलाई जा रही है। 4% जो रिजर्वेशन है 100% मिलेगा, और आगे भी हम चाहते हैं जब भी मौका मिलेगा वो रिजर्वेशन में इजाफा करना चाहते हैं। ये बात मीडिया के जरिए सारे आवाम को बताना चाहते हैं। इसलिए आज की महफिल में आने वाले तमाम बुजुर्गों का और भाइयों का मैं दिल के अंदर से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारी ये खुशी की बात है। हज का जो फर्ज होता है 5वां बड़ा अहम फर्ज होता है। इंसान दुनिया में जब भी थोड़ा भी खुशहाल होता है तो हज के लिए जाता है। इस्लाम में बात की इजाजत दी गई है कि जिसके पास खुशहाली आए तो 5वां फर्ज इसको भी पूरा किया जाए। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए एक और कदम आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 9 दिसंबर को एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कॉरिडोर का संग बुनियाद रखेंगे। ये जानकारी वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श व शहरी तरक्की KT रामाराव ने इतवार की सह पर एक ट्वीट के जरिए दी। KTR ने ट्वीट में मजीद लिखा कि ये प्रोजेक्ट जो 31 किलोमीटर तवील होगा, माइंड स्पेस जंक्शन और शमशाबाद एयरपोर्ट को जोड़ेगा। इस पर 6,250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट होगा जो 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत संक्रांति त्यौहार तक डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब मुकम्मल करने के इक़दामात कर रही है। इससे पहले ही कलेक्टर्स को 15 जनवरी तक मकानात और बुनियादी ढांचे की तामीर का काम मुकम्मल करने के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात करने की हिदायत दी गई थी। ओहदेदार खुसूसी तवज्जो उन मकानात पर दे रहे हैं जो तामीर के आखिरी मराहिल में हैं, ताकि इस्तिफादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम वाले मकानात जल्द हवाले किए जाएँ। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से लोग BP और शुगर जैसे बीमारियों से मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुलबा में स्कूल की सतह से ही सेहत से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। वजीर हरीश राव ने आज़ा के अतिया के कौमी दिन के मौके पर गांधी मेडिकल कॉलेज में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर आज़ा का अतिया के लिए आगे आने वाले ख़ानदानों को एजाज़ से नवाजा गया। इस दौरान खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में जल्दी ही आज़ा की पेवंदकारी का ब्लॉक कायम किया जाएगा। गौरव मुख्यमंत्री केसीआर గారి కృషి వల్ల ఒక పైసా ఖర్చు లేకుండా పేదవారికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తా ఉన్నాం। అవయవ మార్పిడి చేయడమే కాదు, బతికున్నంత కాలం జీవిత కాలం నెలకు 10,000 రూపాయల మందులు కూడా ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఉచితంగా ఇచ్చి ఆ కుటుంబాలను కాపాడేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం। ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నా అంటే ఒకప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ 5 లక్షలే ఉండేది, కానీ వాళ్ళ నిమ్స్లోనో ఉస్మానియాలోనో గాంధీలోనో ఎవరైనా అవయవ మార్పిడి చేసుకుంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరోగ్యశ్రీ కింద 10 లక్షల రూపాయలు ఆసుపత్రికి మంజూరు చేసి వారికి అవసరమైన మందులు గాని వైద్యాన్ని ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదవారికి కూడా ఉచితంగా అవయవ మార్పిడి చేసేటువంటి అవకాశం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెచ్చారు। ఇలా ఏ అమెరికాకో యూరోప్కో అవసరం లేదు, మన ప్రభుత్వ దవాఖానా, మన గాంధీ, మన ఉస్మానియా, మన నిమ్స్ ఆసుపత్రుల్లో ఈ అవయవ మార్పిడిలు అద్భుతంగా చేసేటువంటి మంజూష, మనీషా లాంటి, మా స్వర్ణలత లాంటి, మరి కిరణ్మయి లాంటి అద్భుతమైనటువంటి మహిళా డాక్టర్లు, మా మంచి ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు। ఐ కంగ్రాచులేట్ దెమ్, వారిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నా। చాలా మంచి డాక్టర్లు డెడికేటెడ్గా పనిచేస్తూ ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు। దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు గాంధీలో ఒక అద్భుతమైన బ్లాక్ తెస్తున్నాం, ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ బ్లాక్ అని 8th ఫ్లోర్లో గాంధీ ఆసుపత్రిలో మరి అద్భుతమైనటువంటి థియేటర్లు, అన్ని రకాల సకల సౌకర్యాలతో కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల తరహాలో 35 కోట్ల రూపాయలతోని గాంధీలో ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ బ్లాక్ కూడా తేబోతా ఉన్నాం। ఇప్పటికే టెండర్లు అయిపోయి పని జరుగుతూ ఉంది, ఆ బ్లాక్ వస్తే ఇంకా బాగా జరుగుతాయి। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में पुलिस भर्ती के अमल में सबसे अहम फिजिकल फिटनेस टेस्ट का मरहला होता है, जिसके लिए तैयारी की जा रही है। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ऐलान किया है कि जिस्मानी पैमाइश का टेस्ट अगले माह की 8 तारीख से होगा। ये टेस्ट रियासत भर में 11 मराकज़ में मुनक्किद किया जाएगा। ये अमल 23 से 25 काम के दिनों में मुकम्मल होने का इम्कान है। तमाम उम्मीदवार जिन्होंने पीएमटी और पीईटी के लिए क्वालिफाई किया है और पार्ट 2 एप्लीकेशन जमा करवा दिया है, वो 29 नवंबर की सुबह 8 बजे से 3 दिसंबर की आधी रात तक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तेलंगाना आरटीसी ने ग्रेटर हैदराबाद के तुलबा के लिए खुशखबरी दी है, क्योंकि इंतज़ामिया ने मेट्रो कॉम्बी टिकट की कीमत 20 रुपये से कम करके 10 रुपये करने का ऐलान किया है। आरटीसी इंतज़ामिया ने सिटी बस पास रखने वाले तुलबा से अपील की है कि वो बस पासस रखते हुए मेट्रो खिदमात में सफ़र करना चाहते हैं तो मेट्रो कॉम्बी सहूलत इस्तेमाल करें। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने ट्विटर पर इसका इंकशाफ किया। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम चौथी कॉन्फ्रेंस बउनवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम मुनक्किद की गई। ईदगाह बिलाली मासब टैंक पर मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तफसीली रोशनी डाली गई। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर अमीर जमात के हाथों मेहमानों की शालपोशी की गई, जबकि इस मौके पर मेहमान खुसूसी रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी खिताब किया। बाद-ए-आज़म उनके हाथों जमीयत के साल 2023 का कैलेंडर का इजरा अमल में आया। मैं डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, नाज़िम जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख़ 26 नवंबर बमकाम ईदगाह बिलाली हाकी ग्राउंड मासब टैंक पर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की चौथी अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर शहर के अलावा अज़ला से भी लोग आए हैं। और उलमा इकराम में माशाअल्लाह शेख ज़फ़रुल हसन मदनी, शेख शमीम फ़ौज़ी साहब, शेख अब्दुल मईद साहब और शेख जो है ज़फ़रुल हसन मदनी के अलावा शहर हैदराबाद सिकंदराबाद के मुक़र्रिरीन भी यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये इजलास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम इस उन्वान पर रखा गया और मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद हैं। उलमा इकराम ने ये पैगाम दिया है कि आज पूरी इंसानियत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी की ज़िंदगी, नबी की हयात से ही अमन, शांति, सुकून मिल सकता है। हम जमीयत अहले हदीस की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम, तौहीद की दावत पहुँचे और हमारे उलमा इकराम ने अमन व शांति का पैगाम देते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का पहलू को मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया। ज़रूरत इस बात की है कि इस पैगाम को हम दुनिया वालों तक पहुँचाएँ और बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत तमाम को हमने दावत दी है। माशाअल्लाह यहाँ पर मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम भी यहाँ मौजूद हैं। हम ये तमाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज मुसलमान खैर उम्मत के पैगाम को लेकर, नबी की दावत को लेकर इंसानियत तक पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। आदिलाबाद बीजेपी ने शहर में खुले स्लॉटर हाउस को बंद करने का मुतालबा किया है। बीजेपी की रियासती लीडर व साबिक़ ज़िला परिषद चेयरमैन सुहासिनी रेड्डी की क़यादत में आज आदिलाबाद में एहतजाज करते हुए स्लॉटर हाउस से इलाके की आवाम को हो रही मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया गया और मुताल्लिक़ अहदेदारों को स्लॉटर हाउस पर मुनासिब कार्रवाई करते हुए उसे बंद करने का पुरजोर मुतालबा किया गया। जिले निर्मल के शहर भैंसा के कांग्रेस कायद और रियासती ओबीसी सदर आनंद राव पाटिल और निर्मल जिला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी एम ए लतीफ़ से बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने खुसूसी बातचीत करते हुए मुधोल तालुक़े की सियासत और कांग्रेस पार्टी से मुताल्लिक़ सवाल किए। आइए देखते हैं। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं फिर भैंसा शहर में, जो आप जानते हैं कि आपको पता है कि इलेक्शन सिर्फ आज तेलंगाना में नहीं भैंसे में ही दिख रहा है। जो एक पार्टी से 4 लीडर उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी पार्टी में, और हमारे रामाराव पटेल साहब भी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए। अब इस अवाम का, इस भैंसे की मुदल तालुक़े की अवाम का सोचने में मजबूर है, परेशान है कि इस बार हम वोट किसे दें। आइए आज हमारे साथ मौजूद है
कांग्रेस के सीनियर लीडर पटेल साहब उनसे तफसील में मालूमात करेंगे और पूछेंगे कि इस इलेक्शन का कैसा होगा और क्या होगा। सर आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए आपका इलेक्शन कैसा होगा सर। अब तो ये कांग्रेस पार्टी से जो रामाराव पटेल साहब भी हाथ छोड़ दिए, कांग्रेस पार्टी से जो 12 साल से जो मेहनत की है उन्होंने कांग्रेस में, मगर आज उस पार्टी को छोड़ के BJP में चले गए। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, आप बोलिए सर। बहुत लोग ज्वाइन हुए, बहुत लोग चले गए, मगर मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फर्क होने वाला है। क्यों तो हम भी जनता के बीच में रहते हैं, एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नुमाइंदे से। एकदम निर्मल जिले में मुधोल तालुके में कांग्रेस पार्टी को झटका दिया गया। DCC को राजीनामा, मेंबरशिप को राजीनामा देके एकदम पेपरों में आ गया कि कांग्रेस पार्टी जीरो हो गया मुधोल तालुके में, मगर ऐसा नहीं है। साथ ही दूसरे दिन हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कमेटी के चेयरमैन महेश रेड्डी साहब दूसरे दिन प्रेस मीट लगा के यही जगह पे हमने प्रोग्राम किया। लोग आते जाते रहते हैं, ये तो एक ट्रेन है। बासर में चढ़े निज़ामाबाद में उतरे, निज़ामाबाद में चढ़े धर्माबाद में उतरे, तो चलते रहता है। अब होता क्या है, जो कार्यकर्ता रहते नज़दीक के वो तो जाते रहते हैं, किसी के नज़दीक है वो तो चलते रहता है, मगर देहातों में वोटर्स में होता बदलाव नहीं है। मैं भी कहीं कहीं मेरे को बुलाया जा रहा है और बोल रहे हैं लोग कि जो है सो कांग्रेस पार्टी बुनियादी पार्टी है, ऐसा कोई आए गए तो कुछ होने वाला नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और आप चलते रहिए, हम साथ देंगे बोल के बहुत लोग बोल रहे हैं। मैं शहर भैंसा के अंदर जो लोग ये बता रहे कि ज़िले सदर रामाराव पटेल साहब जो है इस्तीफ़ा दे देने के बाद पार्टी जो है ना 0 पॉइंट पे आगे बोल के, तो आपके चैनल के माध्यम से जो है हम ये बोलना चाह रहे, कांग्रेस पार्टी क्या है, एक समंदर है। पूरे नाले नदियाँ जो है समंदर में आके मिलते हैं, और समंदर कभी जो है ना कहाँ जाके मिलता नहीं। और रहा सवाल दूसरा, अब इस वक्त हमारे बुज़ुर्ग जो है ना कायद जनाब आनंदराव पटेल साहब है, ऐसे तजुर्बेकार सियासतदान है, वो ऐसे बुज़ुर्ग शख्सियत है जिनका जो है ताल्लुक़ के अंदर बल्कि ज़िले के अंदर भी उनका कैडर मौजूद है। और बड़े गर्व की बात है कि ऐसे जो ना सीनियर कायद के साथ हमको जो है ना काम करने का मौका मिल रहा। कई ऐसे कायद गुजरे लेकिन हम काम करना चाहते, लेकिन हमारे को है हाथ बन के रहे वजह से काम नहीं करने दिया जा रहा था। लेकिन एक चीज़ जो है आनंदराव पटेल साहब के साथ रह के हम खुशी महसूस कर रहे, और पूरे ज़िले के पूरे मुधोल ताल्लुक़े के अंदर जो है आनंदराव पटेल साहब की क़यादत में कांग्रेस पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम उनकी जो है ना क़यादत में तमाम देहातों के अंदर बल्कि शहर भैंसे के अंदर भी जो है ना नौजवानों से मुलाकात कर रहे, पार्टी के कारकुनान से मुलाकात कर रहे, और उन्होंने भी काफ़ी वक्त दे रहे। डेली जो है सुबह से लेकर नाइट तक जो है उन्होंने फिर रहे, हमारे को भी कॉल कर रहे, तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने फ़ोन कर रहे, हमारे जैसे लीडरों को भी फ़ोन करके साथ में लेकर चल रहे। और आने वाला जो है दौर हम बोलेंगे आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस का दौर होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर हमारा असर सूख है, बशर्ते के जो है उसको गाइड करने वाला, तो गाइड करने वाला एक जो है ना कायद एक हमारे दरमियान में आ चुका है, एक सीनियर कायद है। हम कांग्रेस पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, शहर भैंसा नहीं बल्कि पूरे ताल्लुक़े के अंदर कांग्रेस पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पार्टी जो भी कैंडिडेट हाईकमांड उसके फैसले को कबूल करते हुए LLT महेश रेड्डी साहब जो ज़िले के AICC अमल आवारी कमेटी चेयरमैन है, उनकी जो है ना हिदायत पे हमारे बुज़ुर्ग आनंदराव पटेल साहब की जो है ना मशवरों पे हम कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम नौजवानों युवाओं को जो है ना मैं विनती करता हूं कि आप जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हुए हिंदुस्तान की GDP को उठाने के लिए, लोगों को एकता लाने के लिए आप तमाम जो है अपने कारोबार, अपने जो है ना बिज़नेस को जारी रखते हुए थोड़ा सा वक्त सियासत में जो है ना दाखिला लीजिए, कांग्रेस पार्टी से वाबस्तगी इख्तियार कीजिए और कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश करें। और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस थी और हमेशा रहेगी और आगे भी कांग्रेस ही रहेगी, ये लतीफ़ साहब का कहना है। और लतीफ़ साहब ये भी कह रहे हैं कि जवान बच्चों को मैसेज दे रहे हैं कि वो कांग्रेस का साथ ना छोड़े, कांग्रेस के साथ ही बने रहें। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़ भैंसा।
गले में चॉकलेट के फंस जाने के नतीजे में 8 साला लड़के की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले वरंगल में पेश आया। इस लड़के की शनाख्त संदीप के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि संदीप के वालिद कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे और वापसी के दौरान वहां से उन्होंने खिलौने और कुछ चॉकलेट लाए। हफ्ते के रोज़ वालिद ने अपने तीनों बच्चों को स्कूल जाते वक्त चॉकलेट्स दिए। ताहम संदीप ने जब स्कूल में चॉकलेट खाया तो वो गले में फंस गया और सांस लेने में उसे तकलीफ होने लगी। सांस लेने में शिकायत पर स्कूल इंतज़ामिया ने उसे अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स चॉकलेट निकालने की कोशिश में थे कि सांस लेने में दुश्वारी की वजह से वो चल बसा। आदिलाबाद शहर में यासीन साहब की क़यादत में तेलंगाना मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आदिलाबाद का क़याम शहर के अफ़ा गार्डन में मुनक़्क़दा तक़रीब में अमल में लाया गया। इस तक़रीब की नज़ामत फ़याज़ अहमद शमा ने की, जबकि हाफ़िज़ अफरोज़ ख़ान की क़िरात कलाम पाक से बाज़ाब्ता तक़रीब का आगाज़ हुआ। इस मौके पर तमाम की मुत्तफ़िक़ा राय से तंजीम के वर्किंग ग्रुप में बहैसियत सदर एडवोकेट मोहम्मद गौस का इंतखाब किया गया, जबकि कारगुजार सदर की हैसियत से सीनियर सहाफ़ी शफ़ीक़ अहमद अत्थर और नायब सदूर मोहम्मद सलीम रिटायर्ड हेडमास्टर और सैफुल्ला रिटायर्ड MRO को मुंतखब किया गया। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खलील रिटायर्ड टीचर मुंतखब हुए और जॉइंट सेक्रेटरीज कौसर मोहिउद्दीन रिटायर्ड कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर, इकबाल अहमद और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान सैयद अंसार और शेख इरफान ह्यूमन राइट्स मुकर्रर किए गए। इस मौके पर कमेटी के नौमंतखब जिम्मेदारान को तहनीत पेश की गई। बाद मीडिया से बात करते हुए नौमंतखब सदर एडवोकेट मोहम्मद गौस ने तंजीम के अज़ाइम के बारे में बताया। मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एक तंजीम के तहत एक मीटिंग अमल में लाई गई है और आज यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स यहाँ पर मीटिंग हुई है। मेन मकसद तो ये है कि बच्चों की तालीम किस सतह तक हम आगे बढ़ा सकते हैं, आगे पहुँचा सकते हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और मुसलमानों की जो माशी हालात है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम्स है, उनको उनकी माशी हालात को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी भी हम भरपूर कोशिश करेंगे। आदिलाबाद के मदर्स केयर इंग्लिश हाई स्कूल में फूड फेस्टिवल प्रोग्राम स्कूल कॉरेस्पॉन्डेंट जमील अहमद और चेयरमैन आमिर अहमद की सरपरस्ती व प्रिंसिपल मोहम्मद शोएब लतीफ़ की निगरानी में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मदर्स केयर स्कूल के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ़ अक़साम के लजीज़ पकवान के ज़रिए फ़ूड फेस्टिवल की रौनक बढ़ा दी। स्कूल इंतज़ामिया और असातिज़ा व सरपरस्तों ने फ़ूड फेस्टिवल में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ़ अक़साम के पकवान की स्टॉल्स से खाना ख़रीदा और लुत्फ़ अंदोज़ हुए और तलबा की बेपनाह सलाहियतों की सताइश की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने किया तेलंगाना का जिक्र। राजन्ना सिलसिला से ताल्लुक रखने वाले बुनकर की सताइश। सीएम केसीआर की क़ियादत में निज़ामाबाद की तरक्की से मुताल्लिक़ आला सतही जायजा इजलास। निज़ामाबाद में तमाम शोबों की तरक्की और शहर की खूबसूरती जैसे मसाइल पर तबादले ख्याल। कामों को जल्द मुकम्मल करने के अहकामात जारी। हज 2022 कैंप में ताउन करने वाले अहदेदारों के एजाज में तकरीब। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, रियासती वुज़रा महमूद अली, कोपुलाईश्वर, निरंजन रेड्डी और दीगर ने पेश की तहनीत। सीएम केसीआर 9 दिसंबर को रखेंगे एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कॉरिडोर का संग बुनियाद। वजीर केटीआर ने इतवार को ट्वीट के जरिए दी जानकारी। कहा 31 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट अंदरून 3 साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। संक्रांति तक डबल बेडरूम स्कीम के इस्तिफादा कुनिनगान का इंतखाब मुकम्मल करने के इक़दामात। कलेक्टर्स को 15 जनवरी तक मकानात की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में जल्दी ही आज़ा की पेवंदकारी का ब्लॉक किया जाएगा कायम। वजीर सेहत हरीश राव का आज़ा के अतिया के कौमी दिन पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम से खिताब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है।
हमारे व्यूअर्स, भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।